फ्रेंड्स, मेष राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 1 मई से 15 मई आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहने वाला है वो है इन 15 दिनों के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर टी लीफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस निकाले हैं। लेने तो मुझे 3 ही थे और लेकिन आ गए 4, तो ये हम देखेंगे रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, प्लीज गाइड कीजिए। एक पैसे 15 की क्या चीज़ रहने वाली है जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस 1 मई से 15 मई इस राशि वालों की एनर्जीज रहेंगे। Rest in rejuvenation, beautiful. Strategy, happy family. Door to value, anxiety. My dear Aries, अगर मैं आपकी इन 15 दिनों की एनर्जीज़ की बात करूँ तो बहुत ही काम एनर्जीज़ में आप रहने वाले हो। कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़े डिसीजंस लेना चाहते हो या फिर अपनी लाइफ में अपनी किसी एक सिचुएशन की आप हीलिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो आप बहुत ही काम एनर्जीज में आ रहे हो। अब आप उसको लेकर के एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेटजी है और डोर टू वैल्यू है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो एनर्जीज आप पिक कर रहे हो ना इस वक्त में, और जो लोग नहीं भी होंगे प्लीज़ आप देखिए, इस तरह की एनर्जीज में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है। और आपको बोला जा रहा है इससे आपका माइंड काम होगा, शांत होगा, और आप जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाओगे, सही राह पर आगे बढ़ पाओगे और अपनी लाइफ में बिल्कुल सही डिसीजंस ले पाओगे। कहीं ना कहीं ये ऊर्जा जो है आपको किसी न किसी तरह की मुश्किल से, किसी ना किसी तरह की जिस सिचुएशन में आप स्टक हो उससे बाहर निकलने में मदद करेगी। क्योंकि यहाँ पे द गार्डन एंड द गेट है कि आप किसी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो, आप अपने खुद के डिसीजंस बनाना चाहते हो। अगर आप कहीं स्टक भी हो, अगर आप कुछ अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स कुछ डालना चाहते हो या कुछ अपने डिसीजंस बनाना चाहते हो, तो आपको बोला जा रहा है इस ऊर्जा में जाने के लिए। ये सॉलिट्यूड एनर्जीज़ है। मेडिटेटिव मोड में आपको जाना है, कंtemplate करना है चीज़ों को, देन आपको वो एक्शंस लेने हैं, और आप इसी तरह की ऊर्जा में जाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है जहाँ आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहोगे। सी यहाँ पर जो है नीचे मुझे हीलर ऑफ द एजेस भी यहाँ पर दिखाई दिया। ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं माय डियर। बेसिकली ये जो ऊर्जा है ना, अगर आप इतनी इस एनर्जीज में जाओगे तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना चाहते हो, प्यार है, पैसा है, स्पिरिचुअली आप ग्रो करना चाहते हो, आप जो भी मतलब अपनी लाइफ में जो भी आपका मेन मोटिव है माय डियर, ठीक है, आप उसे अट्रैक्ट करोगे। आपकी हेल्थ है, कुछ भी, तो थोड़ा सा एक रेस्टिंग मोड में आप जा रहे हो, लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो और अपने आप से जुड़ रहे हो। ठीक है, यहाँ लोगों से नहीं, यहाँ आप इस वक्त अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो। और मैं कहूँगी कि ये इस तरह की ऊर्जा है कि इस वक्त आपको क्या ज़रूरत है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप उस पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये इस तरह की ऊर्जा है कि आप बहुत डीप मेडिटेशन में जा रहे हो। डीप मेडिटेशन जो आपकी एक नई शुरुआत में मदद करेगी। यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर का कार्ड है, जो कि 9 + 1 जो है 10 बनता है। ठीक है, 10 मतलब 0 को हम हटा देते हैं, 1 बन गया। ठीक है, 1 + 0 = 1।
तो एक नई शुरुआत मुझे आपके लिए यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक हीलिंग एनर्जीज भी है कि होता है ना, एक बहुत लंबी छलांग मारनी है तो उसके लिए थोड़ा सा पीछे होते हैं ना हम, या फिर कहें कि ब्रेक लेते हैं, ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या है। माय डियर, ये जो ऊर्जा है ना, ये इस तरह की ऊर्जा है, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं। आप कुछ ना कुछ तो ऐसी टेक्निक्स, चाहे तो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशंस आप रेगुलरली कर रहे हैं, या फिर चैंटिंग्स आप कर रहे हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, या फिर अपने 7 चक्रास पर वर्क कर रहे हैं, या किसी शिविर में, जो मेडिटेशन शिविर्स होते हैं उनको अटेंड करने जा रहे हैं आप। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो आप, और मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो रही हैं, आप बहुत वाइज हो रहे हो इस वक्त में। आपके अंदर जो है बहुत शांति, चीज़ों को हैंडल करने की वो पावर आपके अंदर आ रही है। आप बहुत कामली, बहुत ही पेशेंसली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। आपके अंदर किसी भी तरह का उग्र एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। और ये जो एनर्जीज है ना, आपकी वाइब्रेशंस इतनी हाई हैं कि स्पिरिट गाइड्स आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड की जा रही है। जहाँ जहाँ जिस चीज़ की कमी होगी वो पूरी करेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे वहाँ पे। ओके, एरीज मेष राशि, 8 of Pentacles, King of Swords, वाह, टेम्परेंस। मैंने बोला ना कि हीलिंग वाइब्स हैं आपकी यहाँ पर, या आपकी हेल्थ के लिए है। जस्टिस, ब्यूटीफुल। Knight of Cups, King of Wands। ओके, ब्यूटीफुल। तभी आप इस एनर्जीज में जा रहे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ। वाओ, मैंने बोला ना पेशेंस आपके अंदर आ रहा है, बहुत पेशेंस आपके अंदर आ रहा है, और एंजल्स तो आपके साथ है। आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को बहुत ही इजीली आप हैंडल कर लोगे। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आ रही हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर इस समय मुझे जो दिखाई दे रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जीज़ हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, आप एक्सपेंड कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आप किसी एरिया में अपने आप को इस वक्त पे स्टक फील कर रहे हो ना, माय डियर, डोंट वरी, आपकी लाइफ बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। अगर कुछ स्टकनेस है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स में है। प्लीज़ उसे रिलीज़ कीजिए, ठीक है, अपने आप को हील कीजिए, और यही एनर्जीज़ में आप इन 15 दिनों में जा रहे हो। और जो लोग इस एनर्जीज़ में टैप इन नहीं करेंगे, उनके लिए यही मैसेज है, प्लीज़ इस एनर्जीज़ में टैप इन कीजिए, ठीक है। वाओ, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ बहुत ही बढ़िया एनर्जीज़ हैं आपकी। चलिए और देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये आपके लिए चैलेंज आया है इन 15 दिनों में।
पेज ऑफ सॉर्ड्स, यस, ब्यूटीफुल। फूल, वाह, फोर ऑफ कप्स, यस, बॉटम ऑफ द डेक है, यस, फाइव ऑफ कप्स, यहाँ पे फोर ऑफ कप्स हैं और यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स है, ठीक है। मैं वही बोल रही हूँ जो मैंने अभी आपको बोला था थ्री ऑफ वॉन्ड्स को देख करके कि अगर कुछ इश्यूज़ आपको लग रहे हैं अपनी लाइफ में तो वो प्रॉब्लम सिर्फ आपके माइंड में है, आपके थॉट पैटर्न्स में है। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ के उन एरियाज़, उन इमोशंस की तरफ फोकस कर रहे हो जहाँ से कुछ हासिल हो नहीं रहा है या हुआ नहीं कभी आपको, और वो अभी भी वेस्ट हैं। तो आपको डिवाइन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इस वक्त में अपने फोकस को पॉजिटिव कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को जो है आपको ट्रांसम्यूट करने की ज़रूरत है। अपने आप को ना डार्कनेस में मत लेकर जाओ, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को लाइट करो। ऐसे लोगों से मिलो, ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करो, ऐसे लोगों को फ्रेंड बनाओ जो आपको मोटिवेट करें, जिनके साथ रह करके कुछ पल आप अपने आप को बहुत लाइट फील करें, आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करें। ऐसे दोस्तों के साथ आपको रहने के लिए थोड़े टाइम के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, ताकि आप इस ऊर्जा से बाहर निकल पाएँ। क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़, जो इमोशंस, जो चीज़ें, जो ब्लेसिंग्स आपके पास इस समय हैं, जो पावर्स आपके पास हैं, ठीक है, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो इस समय, आप नेगेटिव साइड्स पर फोकस कर रहे हो, जो हो चुका है, जो निकल चुका है, जिसकी कोई अभी वैल्यू नहीं रख रही है, समझ रहे हो। लेकिन आप उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सैड, नेगेटिव हो रहे हो। ये देखिए टू ऑफ कप्स है और ये वही टू ऑफ कप्स हैं जो यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। अभी वो किसी भी तरह के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं आपके आसपास, देखिए, ठीक है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं माय डियर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके लव लाइफ से, ठीक है। यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स है। नहीं, मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी आपके माइंड से, ठीक है। आपका जो माइंड है ना, ये 15 दिनों में माय डियर आप फूल के एनर्जीज में हो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, ठीक है। मन क्या हो रहा है आपका, आप एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाहते हो, कुछ नया, कुछ हट करके। ये ऐसा है, थोड़ा सा अननोन आप कह सकते हो, पूरी तरीके से आपको नहीं पता आप किधर जा रहे हो, इसका आउटकम क्या होगा। उन सभी चीज़ों से आप डिटैच हो, या फिर मैं कहूँगी उन सभी चीज़ों से आप अभी अनभिज्ञ हो, आपको नहीं पता है उन चीज़ों के बारे में। येस, आपके पास टैलेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, सब कुछ आपके पास है, बस आप उनके साथ आगे बढ़ रहे हो। आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो, ठीक है, और आप अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया में दिखाना चाहते हो और आप उसी को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास जो लोग हैं, या फिर आपके वेल विशर्स ही बोल दीजिए, या आपके पेरेंट्स कह लीजिए, या सोसाइटी कह लीजिए, जो भी आपके आसपास रिलेटिव्स कह लीजिए, वो आपको इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा रोकें, थोड़ा सा डीमोटिवेट करें कि तुम जहाँ हो अभी, जैसे हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, इस जगह तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, यहाँ से तुम्हें उतना हासिल नहीं होगा या कुछ हासिल नहीं होगा, कहने का मतलब कुछ भी, ठीक है। वो बेसिकली आपको थोड़ा सा डीमोटिवेट कर सकते हैं, जिस वजह से कि आप डीमोटिवेट हो सकते हो, ये आपकी भी एनर्जीज आ रही हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप नेगेटिव हो सकते हो आसपास के लोगों की वजह से, ठीक है, या आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए, अपने आप की हीलिंग कीजिए। दैट इज़ वाई मैंने आपको यहाँ पर बोला है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। और जो लोग इस ऊर्जा में नहीं आ रहे हैं, टैप इन नहीं कर रहे हो, आप लोगों को यहाँ पे करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए और ग्राउंडिंग कीजिए, मदर अर्थ से कनेक्ट होइए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए। मेडिटेशन जितना आप करोगे उतना ही आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए, मोटिवेशनल क्वाट्स को पढ़िए, ठीक है। जो भी काम आपको चाहिए ना कि आपको जो भी चीज़ आपको मोटिवेट कर सके, हर वो काम आपको करने की इन 15 दिनों में ज़रूरत है, ठीक है। अब खास कर मैं कहूँगी कि अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, ठीक है, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। और जो भी आपकी आइडियाज़ आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन, आपका दिल जो बोल रहा है, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। ये 15 दिन आपको अपने हार्ट को ब्लॉक नहीं करना है। ये 15 दिन आपने अपने इमोशंस कहें, आपकी इंट्यूशन जो है उस पर ट्रस्ट करना है
और उसको लेकर के आगे बढ़ना है, ठीक है। ये वक्त है रिस्क टेकिंग का, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को लेकर के अगर डाउट्स हैं तो आप इस वक्त में वो रिस्क ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सन की ऊर्जा भी है। सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो काम जुड़ा हुआ है ना, ये काम ऐसा है जिस तरफ आप या ये काम कहें या ये एक न्यू स्टार्ट, ये कोई भी फैसला हो सकता है। हम इसे स्पेसिफिकली किसी चीज़ में फिक्स नहीं कर सकते हैं कि आप करियर वाइज देख रहे हो या किसी और चीज़ को। ये रिलेशन भी हो सकता है, ओवरऑल कोई भी लाइफ का आपका हिस्सा हो सकता है। इस गाइडेंस को अपनी तरफ अपने तरीके से लेने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो अपने आप को ओपन कीजिए, ठीक है, ताकि आपको जहाँ ये गाइडेंस लग रही है वहाँ रिसीव करने की ज़रूरत है, राइट। आपकी इंट्यूशन आपसे ज़्यादा जानती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी डिसीज़न आप ले रहे हो ना अपनी लाइफ में, ये ऐसा डिसीज़न है कि इसमें आप सिर्फ डिवाइन के भरोसे आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आपका फुली ट्रस्ट है, आप अंदर से ना डिवाइन पर पूरा एक वो डाल करके कि हे ईश्वर, हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, मैंने ये सिचुएशन को आपको समर्पित कर दिया है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये इसे आप संभालो, ठीक है। पूरी तरीके से सरेंडर आप कर रहे हो इस सिचुएशन को लेकर के, और एक न्यू जर्नी आप स्टार्ट करना चाह रहे हो। ये सब आपके मन में चल रहा है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन येस आगे एक्शंस भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ओके, लेट्स सी मोर। यहाँ पर है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लिए मेन हम मैसेजेस दे देते हैं, फिर आपके स्पेसिफिक एरिया को लेकर देखेंगे। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल, आपके लिए चैलेंज का कार्ड है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि नेगेटिविटी ज़्यादातर कहाँ आ रही है, आपके मन में, कि आप तैयार नहीं हो, आप रेडी नहीं हो, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे हो, आपको अपने ऊपर डाउट्स हो रहे हैं, या फिर आपको अपने टैलेंट्स पर डाउट हो रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप मनी को लेकर के ज़्यादा टेंशन में आ रहे हो कि आप उतना पैसा लगा सकते हो या फिर आपको उतना पैसा प्राप्त होगा। तो बेसिकली डाउट्स बहुत आ रहे हैं, आप रेडी हो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, थोड़ा खुद के अंदर एक डर है, फियर है, और कुछ जो है आसपास के लोग, कुछ लोगों, आप में से कुछ लोगों के लिए थोड़ा एक आपकी एनर्जीज को लो कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसी ऊर्जा मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें हम, आपके लिए जो स्ट्रेंथ है आपकी, यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स है। माय डियर, छोटी छोटी मुश्किलों से, छोटी छोटी चीज़ों से डरना नहीं है, ठीक है। आपको बस ये बोला जा रहा है कि आपको वो डिसीज़न बनाना है, ठीक है। एक होता है ना कॉन्फिडेंटली उस डिसीज़न को बनाना है। इस समय आपको डिवाइन वो पावर दे रहे हैं, आपके पास वो सभी चीज़ें मौजूद हैं, आपके पास वो सभी टैलेंट्स, रिसोर्सेज मौजूद हैं, ठीक है। आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और आगे बढ़ना है। मुश्किलें डेफिनेटली, जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं या फिर सक्सेस कभी भी किसी को बैठी बिठाई नहीं मिलती है, ईजिली नहीं मिलती है, ठीक है। और जिनको मिलती है वो कभी स्टेबल नहीं रहती है, वो फिर चली भी जाती है। जो एक मेहनत से कमाई हुई सक्सेस होती है वो स्टेबिलिटी को लेकर के आती है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने ऊपर भरोसा रखो। ये जो छोटी छोटी दिक्कतें, छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं या जो आएंगे, उनसे डरना नहीं है, डीमोटिवेटेड नहीं होना। छोटे ऑब्स्टेकल्स या फिर ये जो भी चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स की हम बात कर रहे हैं, क्या हो सकते हैं? आपके आसपास के लोग जो आपको डीमोटिवेटेड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके आसपास के लोग या सिचुएशंस कैसी भी हो सकती हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं ये डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, या फिर मैं इस काबिल हूँ भी या नहीं हूँ। ये जो डाउट्स आप अपने अंदर लेकर के आ रहे हो ना, वो नहीं लेकर के आना है। आपने जो डिसीजन, आपने जो बना लिया, बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो और उसको लेकर के डिसीजन लो। उसके बाद इफ इन बट्स मत लेकर के आओ, डिवाइन पर भरोसा रखो, ठीक है। जो पहला अंदर से आवाज़ होती है ना, वो इंट्यूशन है, वो आपकी ईश्वर की, आपके अंदर की आवाज़ है, आपके सोल की वॉइस है, जो कि इस लाइफ टाइम में जो काम करने आई है। लेकिन उसके बाद जब हम सेकंड थॉट में चले जाते हैं ना, वो हमारा माइंड बोल रहा होता है, ठीक है। वो चीज़ों को कर रहा होता है कि ये सही हमारे लिए है, ये सही है हमारे लिए, इसमें हमें कितना प्राप्त होगा, इससे हमें क्या मिलेगा। वो हम मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं चीज़ों को। तो उन चीज़ों में आपको नहीं जाना है। जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाओगे, वहाँ फिर चीज़ें आपके लिए ग्रो होनी मुश्किल हो जाएंगी। तो आपको बोला जा रहा है नेगेटिव थिंकिंग से बचिए, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन को पूरा रखिए और आगे बढ़िए, अपने ऊपर डाउट मत कीजिए, ठीक है।
एक्शन लेना है आपको, यहाँ पर सिर्फ सोच नहीं चलेगी। आपको क्या बता रही हूँ कि ये आपका माइंडसेट है, ये आपके मन में चल रहा है, लेकिन आपके एक्शंस क्या हो रहे हैं, आप डिमोटिवेटेड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी ऊर्जा आई है कि कुछ लोग तो इस ऊर्जा से बाहर निकल लेंगे, क्योंकि ग्राउंडिंग, मैं यहाँ पर ग्राउंडिंग आप लोग कर रहे हैं, मेडिटेशन आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इस नेगेटिविटी में दब जाएं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, इसलिए जो मेरा पहला मैसेज था कि अगर आप इस ऊर्जा में टैप इन नहीं भी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है, आपके लिए मैसेज है कि आपको इस ऊर्जा में टैप इन करना है। ठीक है, इस वक्त में हमारे साइड में आंधी तूफान चल रहा है। इट मीन्स कि देखो चैलेंजेस तो आएंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। ठीक है, अपने आप को आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। ये जितना भी तूफान, ये जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, ये सब आपकी खुद के थॉट्स की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, जैसा आप एनर्जीज में रहोगे वैसी ही ऊर्जा को आप अपनी लाइफ में वेलकम करोगे, वैसी ही ऊर्जा को आप अपनी लाइफ में लेकर के आओगे। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है और 9 ऑफ कप्स है। माय डियर, जिस भी चीज़ को लेकर के आप अपना एफर्ट्स डाल रहे हो, आपको बोला जा रहा है उसके लिए आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप बहुत फोकस थे अपने लव एरिया को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, तो उसमें वो सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज आ रहे थे, और जो लोग यहाँ पे किसी नए पार्टनर की वेट कर रहे हैं, और अगर आप लोग कुछ स्पेल कह लीजिए, स्पेल कास्टिंग हो सकती है, मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स हो सकती हैं, या जो भी कुछ आप कर रहे थे, तो उसके आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं और जो लोग यहाँ पर इस समय रिलेशनशिप में टैपिंग किए हुए हैं, माय डियर, इस वक्त मुझे पूरा फोकस जो है आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ आपके काम पर दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, या फिर पैसा कमाने को लेकर के, या फिर जो भी आपके स्किल्स हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आपके लिए प्रायोरिटी पहले वो है। ठीक है, तो आप लोगों का पूरा फोकस जो है वहाँ जा रहा है, आप लोग सिर्फ अपना दिल वहाँ दे रहे हो। यहाँ पर मुझे किसी भी तरह की वैसी वाइब्स नहीं आ रही हैं कि आप लोग कोई लव काइंड ऑफ एनर्जीज में जा रहे हो, नहीं। आपका पूरा फोकस क्या है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी करियर वाइज कह लीजिए, आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ को लेकर के, ठीक है, हो आ रही है, या आप जाना चाहते हो उस तरफ, आपका फोकस भी उस तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी आप लव के लिए पूरी तरीके से उसमें हो नहीं। ठीक है, इन 15 दिनों में आपका पूरा फोकस आपके करियर पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिनसे भी ये पार्ट रेजोनेट हो रहा है प्लीज़ वो लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि करियर की। माय डियर, यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, ये दोनों ही किंग है, सॉरी किंग ऑफ सॉर्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, दोनों ही किंग की एनर्जीज हैं। मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि आप ये जो भी एनर्जीज में जा रहे हो अपनी लाइफ में, बड़े बड़े डिसीजंस आप जो भी लेना चाहते हो उसके लिए आप कुछ हट करके करना चाहते हो, कुछ यूनिकनेस आपके अंदर है, कुछ क्रिएटिव आप करना चाहते हो। मे बी आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, या कुछ किसी क्रिएटिव फील्ड में आप जाना चाहते हो, या खुद की कोई क्रिएटिविटी, किसी टैलेंट को आप आगे लेकर जाना चाहते हो। तो आप कोई बहुत बड़ा कोई डिसीज़न बना रहे हो यहाँ पर इस वक्त में, खासकर आपके पैशन से रिलेटेड, आपके जिसे कहते हैं आपके टैलेंट से रिलेटेड। ठीक है, आपके जो भी गिफ्ट्स हैं आपके पास, नेचुरल गिफ्ट्स जिसे हम बोलते हैं, जो आपके पास हैं ऑलरेडी, उसको लेकर के कोई आप बहुत बड़ा डिसीजन बना रहे हो। अगेन यहाँ पर वही गाइडेंस है माय डियर विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स। एक ही चीज़ को मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैसेज रिपीट किए जा चुके हैं आपके लिए बार बार कि प्लीज़ इन चैलेंजेस से, इन ऑब्स्टिकल से घबराना नहीं है, आपको अपने डिसीजंस बनाने हैं, क्योंकि आप बिल्कुल करेक्ट पाथ पर आगे बढ़ रहे हो। सिर्फ इस सिचुएशन को छोड़ करके डीमोटिवेटेड नहीं होना है, क्योंकि ये एनर्जीज पता है क्या बता रही है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज, कि आप इस समय जहाँ हो, जिस जगह पर हो अभी, वो देखो आपके लिए रेजोनेट अपने आप कीजिए अपने लाइफ को लेकर के, चाहे करियर है, चाहे आप रिलेशनशिप की बात कर सकते हो। आप खुश नहीं हो, आप हैप्पी नहीं हो उन सिचुएशन से, ओवरऑल आपकी लाइफ हो सकती है,
और आप सिर्फ और सिर्फ उस नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ ही फोकस कर रहे हो जहां आप खुश नहीं हो। आपको बोला जा रहा है पहले उस एनर्जी से बाहर तो निकलो, पहले मेडिटेशन एक करके अपनी वाइब्रेशंस को तो बढ़ाओ, पॉजिटिविटी तो बढ़ाओ अपने अंदर की, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वो ऑफर आ रहा है जो आपको चाहिए। अभी ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई आपको जो एक अपॉर्चुनिटी चाहिए करियर को लेकर के, आपके टैलेंट को लेकर के, आपके पैशन को लेकर के, वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपने ना, आप नीचे देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो? उन खाली कप्स की तरफ जो आपकी इमोशंस को फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं, जहाँ आप सेटिस्फाइड नहीं हो। और आपने अपने हाथों को भी बांध रखा है क्योंकि आप ओपन नहीं हो, आप रिसीविंग मोड में नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप डाउटफुल भी हो रहे हो। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। पूरी तरीके से अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आना, ठीक है? अंदर से ही आपके अंदर बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है उन चीज़ों को लेकर के, करूं या नहीं करूं, आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, एक्शन लूं या नहीं लूं। तो इस तरह की एनर्जीज में आप जा रहे हो। आपको बोला जा रहा है उस एनर्जी से बाहर आओ। ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए इन एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। अपने अंदर की कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने पैशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, वो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये पता है किन तरह की एनर्जीज़ हैं? ये इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि अपने एक्शन या डिसीज़न को लेकर के ना एक ज़िद्दी नज़रिया अपनाना, ज़िद्दी हो जाना। और ये जो फूल की एनर्जीज़ है ना, जो आपके माइंड की भी एनर्जीज है, ये भी क्या है? बच्चा होता है ना, ये बच्चा ही है। एक फूल जो है 0 नंबर का कार्ड है, ये बच्चा ही है। बच्चा अपनी बात को मनवाना चाहता है, वो क्या करता है? वो ज़िद करता है ना पेरेंट्स से। तो ये वो ज़िद को दर्शा रहा है कि अगर आप इन 15 दिनों में जो भी आप जिस चीज़ को फॉलो करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी डिसीजंस आप बनाना चाहते हो, जिस तरफ भी आप एक्शन लेना चाहते हो, उसके लिए आपको ज़िद चाहिए होगी। चाहे तो वो खुद से हो, ठीक है, अपने दिमाग से हो कि ज़िद्दी बन जाओ कि नहीं मुझे तुम्हारी नहीं सुननी, मैं तो अपने इंट्यूशन को ही सुनूंगा और उसको लेकर के ही फॉलो करूंगा, या फिर वो आपके आसपास के लोग हों। तो बेसिकली ज़िद्दी नज़रिए में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है, ठीक है? ज़िद्दीनेस में, ये बैड वाला ज़िद्दीनेस नहीं है, ज़िद्दीनेस, ओ माय गॉड, ओके, मतलब बैड वाला ज़िद्दी नहीं है, ये अच्छे वाला ज़िद्दी है। क्योंकि मैंने क्या बोला, आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। अच्छा, यहाँ पर ना आपके लास्ट कार्ड पता क्या है? यहाँ पे लास्ट कार्ड आपका है जस्टिस। अभी ये जस्टिस क्या है? जैसा कर्म करने वाले हो, जैसे एक्शंस लेने वाले हो, इसके लिए आप इस रीडिंग को ब्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है? आपके खुद के एफर्ट्स कैसे रह रहे हैं, आप खुद की एनर्जीज को कैसे लेकर जा रहे हो, कैसे एक्शंस ले रहे हो, अंत में आपको वैसा ही रिवॉर्ड प्राप्त होगा, आपके साथ जस्टिस होगा। अब आप देख लेना कि इस वक्त के बाद में आपको हासिल क्या होता है, ठीक है? उससे आप अपने आप को जज कर सकते हो इस चीज़ को लेकर के कि मैंने अपनी लाइफ में क्या एफर्ट्स डाले, या फिर मैंने इस वक्त में कितने एफर्ट्स डाले और कितनी गाइडेंस को फॉलो किया। उसका रिजल्ट भी आपको इन 15 दिनों के बाद में मिल जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। टेम्परेंस की एनर्जीज हैं और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है। माय डियर, हीलिंग को लेकर के आगे बढ़ना। आप एक बहुत ही प्योर सोल हो, लेकिन ये यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर के हीलिंग, खासकर इमोशनल हीलिंग की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। आपकी इमोशंस मुझे थोड़े से डिस्टर्ब, थोड़े नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आप किसी सिचुएशन को लेकर के रूड हो सकते हो, नेगेटिव हो सकते हो, या फिर इनबैलेंस मुझे एनर्जीज बहुत मिल रही हैं, ठीक है? कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा काम एनर्जीज तो नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, ये इंस्टेबिलिटी को दिखाता है, आपके इंस्टेबल इमोशंस को दिखाता है, ठीक है? आपको बोला जा रहा है बैलेंस मेंटेन करो अपनी इमोशनल फ्लो को लेकर के, ठीक है? आपकी इमोशंस कैसे आ रहे हैं, और वो सब बैलेंस सिर्फ इसी एनर्जी से होगा। ये मैं कार्ड ना यहाँ रखूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। वो सब चीज़ें जो है आपको इस एनर्जीज में जाकर के ही मिलेंगी, उससे पहले आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है? उसके लिए आपको अपने अंदर जो है बैलेंस क्रिएट करना होगा। आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट जो है उसको बैलेंस करना होगा, तभी आपकी इमोशंस, आपकी यिन और यांग वो सभी चीज़ें बैलेंस होंगी, ठीक है? इन केस अगर आपको ऐसा लगता है, आप में से कुछ लोगों के एरियाज कि मैं जहाँ पर हूँ, जिस जगह हूँ, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, आप अगर अपनी लाइफ में इस चेंज को नहीं ला पा रहे हो, ठीक है? एक किस्म का आप अपने माइंड को ही घुमा रहे हो, आपका मन खुद को ही घुमा रहा है, ठीक है?
कि नहीं मैं जहाँ हूँ वहाँ सेटिस्फाइड हूँ, ये इनफ है मेरे लिए, इससे ज़्यादा मुझे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं लेनी या फिर मुझे कोई पंखा क्रिएट नहीं करना है। तो आपको डिवाइन यहाँ पर पता है क्या बोल रहे हैं, माय डियर आप ना जहाँ पर हो वहाँ वो जगह इनफ नहीं है, ये आपकी खुद की गलतफहमी है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो अभी तो आप यहाँ पर हो, आप इमोशनल होकर के कोई डिसीज़न ले रहे हो या फिर अपने इमोशंस को सेटिस्फाइड करने के लिए वो डिसीजन इस समय ले रहे हो कि ठीक है इट्स ओके, मैं जहाँ हूँ जैसा हूँ ठीक हूँ, मुझे चेंज नहीं चाहिए। लेकिन आपको बोला जा रहा है इससे आगे आपको और जाना है, वहाँ आपके लिए सन की ऊर्जा है। इतने में खुश मत हो जाओ, इतने में सेटिस्फाइड मत हो जाओ, आपके लिए कुछ बड़ा है, ठीक है, जो आपने पाना है, ठीक है, वो सक्सेस की तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए पहले आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप में से बहुत लोग जो है इस समय भी बहुत अच्छी ग्रोथ देख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आपको बोला जा रहा है इस पर टिकना नहीं है आपको, और आगे और रास्ता बाकी है आपके लिए, और कुछ भी है आपके लिए जो आपको बहुत अबंडेंस, बहुत एक नेम एंड फेम की बात करें, एक पॉपुलैरिटी की बात करें, लेकिन उससे भी बड़ी अगर मैं बात करूं आपका खुद का लाइफ पर्पस जो आपको उस पाथ पर लेकर जा रहा है, ठीक है। अगर आप इस एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, ये थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, ये इंट्यूशन आपकी बता रही है कि आपको इस तरफ आगे बढ़ना है, तो आप बिल्कुल करेक्ट अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आपको बस अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। रेस्ट करने की आपको बहुत ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, प्लीज़ देखिए कहाँ आपको कब आपको चाहिए, आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, आपके माइंड को रेस्ट की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो कर रहे हो, जस्टिस की एनर्जीज़ है, आप अपनी तरफ से जो एफर्ट्स हैं आप अपनी तरफ से वो डाल रहे हो। स्पिरिचुअली मुझे आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको वो क्लैरिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड आपके अंदर ना वो एक हीलिंग एनर्जी टैप इन कर रही हैं, ठीक है। आप स्पिरिचुअली इतना ग्रो कर रहे हो कि आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी आप बहुत ईजिली हैंडल करना सीख रहे हो, ठीक है, जो स्पिरिचुअल साइड पर हैं, ठीक है। आप लोग बहुत ही कामली, पेशेंटली, आपके अंदर पेशेंस बहुत आ रहा है और आप मुश्किल चीज़ों को भी बहुत ईजिली हैंडल कर रहे हो, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इन 15 दिनों में, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स। मूनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू बाबा। एरीज मेष राशि 1 मई से 15 में। लीजिए, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। स्पिरिचुअली आपको बोला जा रहा है आगे बढ़िए और बैलेंस कीजिए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को, ठीक है। ये आपको फोकस करने की ज़रूरत है इन 15 दिनों में कि अगर आप अपनी लाइफ में, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपका करियर हो, आप अगर अपनी लाइफ में कोई भी किसी भी एरिया को लेकर के अगर आप अपनी लाइफ में बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं, सही पाथ पर आना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को बैलेंस कीजिए। आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो होना है, सिर्फ आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों को नहीं देखना है। अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो होंगे तो आपकी मटीरियलिस्टिक लाइफ भी ग्रो होगी। क्यों? क्योंकि जब आप एक अपनी लाइफ में इस मोड पर आएंगे तो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर बैलेंस आ रहा है। जब हमारे अंदर बैलेंस आएगा, इंटरनली हम बैलेंस्ड होंगे, तो हमारे फिजिकल रिलीव में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन इज की, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये ना मुझे बहुत ही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ मैसेज मिल रहा है कि प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिए, डिवाइन से कम्युनिकेट कीजिए। ये देख रहे हैं, ये बहुत रिलेट कर रहा है फूल के साथ। डिवाइन से बात करने की कोशिश कीजिए अपनी इंट्यूशन के थ्रू, ठीक है। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए इस वक्त में, ओके।
ब्यूटीफुल। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। माय गॉड, मैंने आपको यहाँ पर ये बोला, द गार्डन इन द गे, बोला ना मैंने आपको कि आप भाई कुछ अलग हट करके करने वाले हो, ठीक है, और आपकी सोच भी ऐसी है, लेकिन एक्शन लेते हो नहीं लेते हो ये आप पर है। तो माय डियर, अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करो, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। मैंने बोला ना आपका ऐसा हो सकता है कि भाई मैं जहाँ हूँ ना ठीक हूँ, अपने कंफर्टेबल जोन में हूँ, आई एम ओके, ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में कोई पंगा नहीं चाहिए, ठीक है, अच्छा भला कमा रहा हूँ, ठीक है, मेरी लाइफ में सब कुछ चल रहा है, चलने दो, मुझे रिस्क नहीं लेना। लेकिन वो आपका पाथ नहीं है माय डियर, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज है, आप यहाँ पर ना चमकने के लिए आए हो, यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए हो आप, ठीक है। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए और हील कीजिए उन सिचुएशन को। अ टाइम फॉर हीलिंग। प्लीज़ जो चीज़ें आपको पुल बैक कर रही हैं, जो इमोशंस आपको पुल बैक कर रहे हैं, जो सिचुएशंस आपको पुल बैक कर रहे हैं, प्लीज़ हील कीजिए, ओके। लेट्स सी, ओके, सी, ओ माय गॉड, अभी आपके सामने किस तरीके से आया है, इस तरीके से डिवाइन हमसे बात करते हैं। आप देखिए, हमारे पास तो ये माध्यम है, टैरो, ऑरेकल्स, हमारे पास ये माध्यम है, लेकिन सबसे बड़ा जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, उनकी इंट्यूशन, उनकी गट फीलिंग्स, वो माध्यम है डिवाइन से कनेक्ट होने का। क्राउन चक्र आपको क्या बोल रहे हैं, अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट करो, कनेक्ट हो डिवाइन से, इस एनर्जीज में आपको जाने के लिए बोला जा रहा है। दैट इज़ वाई मैंने आपको ना ये बोला कि बहुत लोग हो सकता है कि इस एनर्जीज में टैपिंग नहीं करें, लेकिन आपको करना है, क्योंकि ये मुझे आपकी एनर्जी कम गाइडेंस ज़्यादा लगा था, ठीक है। पेशेंस, यस, पेशेंस आपके अंदर आ रहा है और आपको बोला जा रहा है चीज़ें आप आगे बढ़ेंगी, ठीक है। आप शुरुआत तो करो, वो बीज तो आपके अंदर बो चुका हुआ है, लेकिन आपको शुरू करने की ज़रूरत है। अगेन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, भाई आपको अगर अपनी लाइफ में ग्रो करना है ना माय डियर एरीज, ये फॉर श्योर है, यहाँ पे कंफर्मेशन है। प्लीज़ अपने स्पिरिचुअलिटी में आपको टैपिंग करना होगा, जो लोग नहीं हैं। जितना आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे उतना ही मटीरियलिस्टिक लाइफ आपकी अबंडेंट रहेगी, आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। आज देख लेते हैं और स्पिरिचुअली आपको और क्या कहना चाहते हैं डिवाइन। थैंक यू, थैंक यू। एरीज में राशि वालों को क्या कहना चाहते हैं। चैम्बर ऑफ द वॉयलेट फ्लेम, कार्मिक रिलीज, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यस, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर ना आपको एक चेंज की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, कार्मिक रिलीज हो रहा है आपका। और यहाँ पर ये जिस भी सिचुएशन में आप लोग कुछ स्टक होना माय डियर, ये कुछ ना कुछ पैटर्न है आपका, ठीक है, वो रिलीज़ हो रहा है। तो बहुत ही तेज़ी से आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। ये जो अंदर से ये जो आपको आवाज़ आ रही है ना, आपको पुश किया जा रहा है, ठीक है, अंदर से, लेकिन आपका माइंड क्या है, उस चीज़ को दबा रहा है। जब हम लाइट की तरफ आगे ग्रो करते हैं तो डार्क एनर्जीज जो होती है ना, नेगेटिविटी हमें दबाती है, उस लाइट को उभरने नहीं देती है, हमें डीमोटिवेटेड करती है। हमारे आसपास ऐसे लोग आ जाते हैं, हमें डीमोटिवेट कर देते हैं, या फिर हम अपने ही थॉट्स में बंध जाते हैं, लिमिट हो जाते हैं, अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। इसलिए बोला जाता है कि उस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेटेड बातें करनी चाहिए, मोटिवेटेड वीडियोस देखनी चाहिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपनी एनर्जीज को हाई रखिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए। और यहाँ पर वॉयलेट फ्लेम है, तो जब आप मेडिटेशन करें ना, तब आपको ये फील करना है कि एक वॉयलेट कलर की लाइट, ये देख रहे हैं, बैंगनी वॉयलेट कलर की लाइट आपकी यूनिवर्स से आ रही है और आपके क्राउन चक्रा से पूरी बॉडी में भर रही है। और आपके अंदर से एक डार्क एनर्जीज धुएं के रूप में ब्लैक जो धुआं है वो निकल रहा है, वो आपके अंदर की नेगेटिविटी है। और पूरी बॉडी जो है आपकी वॉयलेट फ्लेम से, वॉयलेट लाइट से भर रही है, ठीक है। तो आपके अंदर वो ऊर्जा आएगी, वो बैलेंस आएगा, वो पॉजिटिविटी आएगी, आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, राइट। ओके, यहाँ पर हम टी लाइट से भी देख लेते हैं आपके लिए, जो आपके 4 कार्ड्स निकले थे। यहाँ पर है बाउल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। देखिए आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है, यहाँ पर मटेरियल थिंग्स बहुत सारी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। 4 लीफ क्लॉथ, ओ माय गॉड, ग्रेट, गुड फॉर्च्यून। इसीलिए तो आपके लिए इस तरह की एनर्जीज आई थी, गुड फॉर्च्यून। आपके साथ लक है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है जितना आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे, देखिए फॉलो आपको अपने इंट्यूशन को करना है। अगर आप अपने माइंड को फॉलो करने वाले हो ना,
तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे पास कार्ड्स भी उस तरीके के भी आए हैं, तो प्लीज़ कंट्रोल योर माइंड, ठीक है, अपने माइंड को कंट्रोल करो। आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हीलिंग की एनर्जीज भी यहाँ पर आई हुई हैं, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, ओ माई गॉड, सी मैंने आपको यही बोला कि आप यहाँ पे कुछ अलग करने आए हो, है ना। तो बस वो अपनी यूनिकनेस से कनेक्ट हुई है। ईगल, ट्रियम्फ ओवर ट्रबल्स ऑब्स्टेकल्स। देखिए, जो भी आप अपनी लाइफ में ट्रबल्स ऑब्स्टेकल्स झेल रहे हो, आप उससे पार कर जाओगे डेफिनेटली। वो चीज़ें ईजी नहीं हैं, लेकिन एम्परर ऐसे ही नहीं बना जाता, विजय ऐसे ही हासिल नहीं होती है, ठीक है। अपने माइंड को उतना आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। माँ दुर्गा का कार्ड है, जो भी आप माँ दुर्गा, माँ काली कह सकते हैं, माँ की शक्ति है यहाँ पर। आपकी मदर आपको सपोर्ट कर सकती हैं, ठीक है। मदर फिगर, मदर कह लीजिए, मदर फिगर कह लीजिए, नानी, दादी, सिस्टर, भाभी, कोई भी, ठीक है। मदर फिगर आपको बहुत सपोर्ट कर सकती हैं आपको आगे बढ़ने में, बैलेंस डिसीजन लेने में, माय डियर। वाओ, चलिए देख लेते हैं यूनिकॉर्न आपको क्या कहना चाहते हैं माय डियर, आपके लिए क्या सुनना ज़रूरी है इस समय। Queen of the Unicorn, you're blessed with love, compassion and wisdom. My God, आपको बोला जा रहा है आपके अंदर वो प्यार है, वो compassion है, वो wisdom है, इससे कनेक्ट हुई है। आपको ना बहुत सारी प्रोटेक्शन और बहुत सारा प्यार दे रही हैं यूनिकॉर्न, ठीक है। डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप एक मतलब उनके लिए तो बच्चे ही हो ना, तो वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमें हर वक्त आपके साथ हैं। ये इस वक्त का जो ट्रांसफॉर्मेशनल मोड जिस दौर से आप गुजर रहे हो ना, वो आपको हर पल गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ हैं। तो बस उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ में राइट डिसीजंस लीजिए। ब्यूटीफुल। तो ये माय डियर एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, इंसाइट्स मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।